इंजीनियरिंग कॉलेज में तो मैंने एडमिशन ले लिया है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं आगे कैसे क्या करूं। क्या मुझे प्लेसमेंट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो आप सभी के मन में भी बिल्कुल ऐसे ही सवाल अभी आ रहे होंगे, बिकॉज बिल्कुल नए नए तरीके से आप लोग कॉलेज में आए हो। ओरिएंटेशंस ऑनलाइन चल रही हैं, क्लासेस का कोई अता पता नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप्स के लिंक्स भी नहीं मिले हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप्स के लिंक मिल चुके हैं। कईयों की क्लास अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो में आपको मैं कुछ 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको सब चीज़ें क्लियर कर देंगे, जो आपके आने वाले 4 साल, ये 5 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। साथ में आपका जो करियर है वो भी नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, अगर आप इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से समझते हो और फॉलो करते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि काश मुझे ये 5 पॉइंट्स किसी ने फर्स्ट ईयर में बता दिए होते। अब हम सीधा पॉइंट्स पर आते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर 5 पॉइंट्स को देख सकते होगे। हाँ, लेकिन ये थोड़े से हाइड हैं, इनको मैं एक एक करके रिवील करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो 5 पॉइंट्स हैं इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सारे पॉइंट्स की इक्वल इंपॉर्टेंस है, जो कि आपकी 4 साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट भी हम बात करेंगे, पर पहले थर्ड पॉइंट से शुरुआत करते हैं। और ये 5 पॉइंट्स आपको सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि लेस बट कंसिस्टेंट स्टडी। अब इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेस मतलब ये है कि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में आए हो, आपके पास 4 साल हैं, और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे गूगल फोड़नी है, माइक्रोसॉफ्ट फोड़नी है, बड़ी से बड़ी कंपनी फोड़नी है, तो मुझे अभी से 9-9 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इसको आपको फोड़ना पड़ेगा, मिथ को फोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तभी आपकी ये कंपनीज फूटेंगी। यहाँ पर आपको लेस से मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई करना चाहते हो प्लेसमेंट्स के लिए, तो सिर्फ आप 1 से 2 घंटा डेली का दोगे और कंसिस्टेंसी के साथ दोगे, तो बड़ी से बड़ी कंपनी आप क्रैक कर लोगे ईजिली। बिकॉज आपके पास बहुत टाइम होता है, इंजीनियरिंग में 4 साल बहुत ज़्यादा होते हैं आपके स्टडी करने के लिए प्लेसमेंट की। अगर आप यहाँ पर अच्छे से अच्छी कंपनी की बात करें तो भी आप इजीली क्रैक कर लोगे, अगर आपको राइट गाइडेंस, राइट यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है उन सब्जेक्ट्स का जो कि एग्जैक्टली नीडेड होते हैं प्लेसमेंट में। एग्जैक्टली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, अगर आप वो फर्स्ट ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो जो आपके ड्रीम पैकेजेस होते हैं 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, और आप एब्रॉड में भी अगर जाना चाहते हो, जॉब लेना चाहते हो, तो वो सभी जॉब आप क्रैक कर पाओगे। तो ये थर्ड पॉइंट आप मेरा याद रखना। इसी के साथ में आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे एग्जाम्स भी तो होंगे, तो एग्जाम्स के लिए तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे स्टडी करनी है और कम टाइम में आप कैसे स्कोर कर सकते हो। बट फिलहाल जो ये लेस्ट मैंने बताया है, ये मैंने सिर्फ प्लेसमेंट के सिनेरियो से बताया है, एग्जाम के सिनेरियो से नहीं बताया आपको। तो ये थर्ड पॉइंट आप याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि ट्राई डिफरेंट डोमेन्स इन योर कॉलेज लाइफ। जी हाँ दोस्तों, आपने कुछ भी सोचा हो, आपने हो सकता है स्टार्टिंग से ये सोचा हो कि मुझे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूँगा कि आप इन 4 सालों में कॉलेज लाइफ के दौरान आपके पास काफ़ी टाइम खाली बचेगा, जिसमें कि आप अपने अलग अलग डोमेन्स को एक्सप्लोर करो। आपको कॉलेज में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप जब ऑनलाइन इंटरनेट पे रहोगे तो आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप हर डोमेन्स को एक्सप्लोर करो। बिकॉज हम कॉलेज लाइफ से पहले सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं 12th तक, और हमें पता नहीं होता कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है कि आप उन डोमेन्स में से कोई डोमेन्स आपका एक पैशन हो, या फिर आपको उसमें कुछ अलग ही मज़ा आने लगे, या फिर आप कुछ उसमें अलग एक्सप्लोर कर सको और वो आपका एक नेक्स्ट करियर ऑप्शन बन सके। प्लेसमेंट्स के स्टडीज़ आप साथ बाय साथ में कर सकते हो, लेकिन डोमेन्स को एक्सप्लोर करोगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और हो सकता है कि आने वाले 4 साल बाद आप उस डोमेन में कुछ एक अलग लेवल का क्रिएट कर सको। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि फर्स्ट ईयर से ही आप अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रही हैं उन्हें लेना स्टार्ट करो, उन्हें ग्रैब करो। बिकॉज आपके पास 4 साल है, इनफ होते हैं 4 साल, मोर देन इनफ होते हैं। जॉब लेना कोई इतना टफ नहीं होता है, और आप अगर प्रॉपर कंसिस्टेंट लेस स्टडी भी करोगे, जैसे मैंने थर्ड पॉइंट में बताया, तो वो आपकी लग जाएगी। बट उसी के साथ में आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, वो ये करनी है कि चाहे वो कॉलेज की सोसाइटीज़ हो, चाहे फिर बाहर से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो, अगर वो एक लेजिट अपॉर्चुनिटी है,
आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। अगर वो आपको ज़्यादा हार्म नहीं कर रही है, एक प्रॉपर एक करियर ऑप्शन है, तो आप उसको एक्सप्लोर ज़रूर से कर सकते हो। कुछ एटलीस्ट महीने ही ट्राई कर सकते हो उस अपॉर्चुनिटी को, ताकि आपको कुछ सीखने को मिल जाए। वहाँ से आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या ये डोमेन जो है, ये जो फील्ड है, क्या ये एग्जैक्टली मेरे लिए है, क्या मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, क्या मैं इसमें कुछ कर पा रहा हूँ। बिकॉज आपको 4 साल बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी तो सोचने का टाइम बहुत कम मिलता है। यही 4 साल होते हैं, चाहे तो आप इन्हें वेस्ट कर सकते हो, चाहो तो आप इसे अपने जो लाइफ है उसका एक मोटिव, एक गोल ढूंढने के लिए भी यूज़ कर सकते हो अपनी प्लेसमेंट की तैयारी के साथ। क्योंकि आपको बहुत खाली टाइम, फ्री टाइम मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो अब सीधा हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। जी हाँ दोस्तों, सेकंड पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया था, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट भी रह गया है। तो सेकंड पॉइंट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सेकंड पॉइंट कहता है कि ऑलवेज वैल्यू योर टीचर्स नोट्स। कई सारे स्टूडेंट्स थोड़े से ईगोस्टिक होते हैं। फैकल्टी मेंबर कई बार आपको ऐसे लगेंगे कि वो गाइड से पढ़ के पढ़ा रहे हैं, बहुत ही कम होते हैं। हालांकि पीएचडी प्रोफेसर्स भी कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि गाइड से पढ़ के पढ़ा रहे हैं, और आप बोलोगे कि यार ये तो रट्टू है, इसे कुछ भी नहीं आता है। लेकिन कैसे भी टीचर्स हों, जो वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो आपकी रजिस्टर में करवा रहे हो या फिर आपको पीडीएफ में नोट्स दे रहे हो स्कैन करके, बिकॉज अभी ऑनलाइन चल रहा है, तो आप उन नोट्स का जरूर से यूज़ करना। बिकॉज फर्स्ट ईयर में जो एग्जाम्स होते हैं, इनफैक्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक भी जो वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्ट के टीचर, आपका पेपर 90% 80% पूरा उसमें से एज इट इज़ आता है या फिर उससे बिल्कुल सिमिलर आता है। अगर आप उन नोट्स को अच्छे से समझ लेते हो तो कम टाइम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये बिल्कुल भी गलती मत करना कि आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स के नोट्स को इग्नोर कर दो। जो वो आपको बुक रिकमेंड कर रहे हैं, वो वाली बुक्स भी आपको आपके बुक बैंक से भी मिल जाएगी और बाहर से भी आपको मिल जाएगी। तो वो वाली बुक्स भी आप चाहो तो रेंट पे ले सकते हो या फिर चाहो तो आप उसे खरीद भी सकते हो। और जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनफ होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं कि आपका जो स्कोर है वो एक अच्छी लेवल पे हो सके। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। ये सेकंड पॉइंट की अपने टीचर्स की नोट्स की हमेशा वैल्यू करनी है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑलवेज ट्राई टू बी इन द यूनिटी, यानी आप अपनी हमेशा क्लास की यूनिटी में रहने की कोशिश करो अनटिल अनलेस, जब तक वो कुछ ज़्यादा ही एक अलग लेवल पे गलत काम कर रहे हो तब तक। मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा गलत काम नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, थोड़ा सा ठीक है, तो आप यूनिटी में हमेशा रहो। रेयर केस होगा कि आपकी क्लास कुछ एक अलग ही लेवल पे गलत काम कर रही है। जैसे कि मान लो कि आपकी पूरी क्लास, जैसे कि लोअर ब्रांचेस में क्या होता है, क्लब में जा रहे हैं या हो सकता है और कहीं जा रहे हो, लेकिन वो चीज़ एक कह सकते हो कि केस हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी क्लास बंक कर रही है, तो आपको उसमें हमेशा यूनिटी में रहना चाहिए। ज़्यादा हो रहा है वो चीज़ तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप यूनिटी में रहोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। बिकॉज अगर आप यूनिटी में नहीं रहते हो तो आपकी क्लास से आपका जो एक रिलेशन होता है वो ख़राब हो जाता है, जिससे आपके काफ़ी डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये मैं अपने एक्सपीरियंस ही से बता रहा हूँ, जो कि आपको आईपीयू के कॉलेज में तो स्पेशली फॉलो करने ही हैं। बाकी के कॉलेजों में भी पॉइंट्स है ये काम करेंगे, चाहे वो डीटीयू हो, आईआईटी हो। ठीक है, आपको हो सकता है स्कूल में ऐसा लगता हो कि यार ये बंक करना बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन कॉलेज में लेक्चर अगर आप मिस करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आप यहाँ पर अटेंड करो। आपका यहाँ पे मेन मोटिव है कि आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो। कॉलेज जो होता है वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए होता है, ना कि लगातार आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं। अनटिल अनलेस आपका वो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक अनदर सिनेरियो है। लेकिन आपको यहाँ पर सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं करने हैं। आप वही लेक्चर अटेंड करो जो आपको लगता है कि आपके लिए वो यूज़फुल है। अदरवाइज आप हमेशा यूनिटी में रहो। यूनिटी से अलग जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि आपको इन सभी चीज़ों के साथ जो मैंने 4 पॉइंट्स में बताई हैं, एंजॉय करना ज़रूरी है। बिना एंजॉय के आपके दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस आ जाएगा। बिकॉज एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इन 4 साल की जर्नी में काफ़ी सारे असाइनमेंट्स, काफ़ी सारी लैब फाइल्स, काफ़ी एग्ज़ाम्स, प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स, बहुत सारे झमेले में जब इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक फंस जाता है तो उसको स्ट्रेस हो जाता है, उसको डिप्रेशन हो जाता है, वो परेशान भी हो जाता है, बीच में पजल अप भी हो जाता है। डेडलाइंस पे डेडलाइंस मिलती है, डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज है आपका। तो उस सिनेरियो में आपको एन्जॉय ज़रूर से करना है, ताकि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो सके। अब एन्जॉय हर स्टूडेंट के हिसाब से अलग तरीके से हो सकता है। हो सकता है किसी को घूमना फिरना पसंद हो तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर सकता है, हर 6 महीने, हर 3-4 महीने में जा सकता है, बट एक लिमिट में ही होनी चाहिए हर चीज़।
हो सकता है किसी किसी का यहाँ पे सोसाइटी ज्वाइन करना, डांसिंग सिंगिंग का यहाँ पे हो सकता है शौक हो, जिससे उसका यहाँ पे स्ट्रेस कम होता हो, तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हो। इसी के साथ में कुछ कुछ स्टूडेंट, जैसे कि अभी फ्रेशर्स पार्टी हो रही है या अलग अलग कॉलेज में फेस्ट होंगे, अगर कोरोना वजह से यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगता है, सिचुएशन सही रहती है, कम हो जाता है, तो यहाँ पे हर कॉलेज में फेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे एंजॉयमेंट कर सकते हो, काफ़ी कुछ होता है। आईपीयू का मेन फेस्ट होता है यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी में 14 से 16 फरवरी के बीच में, वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इन चीज़ों में अगर आप जाओगे, पार्ट लोगे, थोड़ा सा आप इनमें इन्वॉल्व होगे, तो आप एंजॉय भी साथ में करोगे, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, जिससे कि जो आपका माइंड है वो भी फ्री रहेगा, रिलैक्स रहेगा, और आप अपनी प्लेसमेंट की स्टडीज़ में भी फोकस कर पाओगे, एग्जाम की स्टडीज़ में भी फोकस कर पाओगे, और ओवरऑल आपकी इंजीनियरिंग जर्नी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको 4 पॉइंट्स आपको पूरे की पूरे समझ आ गए होंगे, और ये ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जो मैं सोचा करता था कि मुझे कोई बताए, मुझे कोई मेंटोर मिले, लेकिन एक प्रॉपर राइट गाइडेंस नहीं मिल पाती है हर स्टूडेंट को। अगर आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई भी ऐसा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उस तक ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना, बिकॉज ये 5 पॉइंट्स मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकते हैं अगर आप इसको फॉलो करते हो। तो गाइज अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, रेड बटन आपको नीचे शो हो रहा होगा, और बेल आइकन जो बराबर में आपको शो हो रहा है उस पर प्रेस कर देना, सो दैट कोई इंपॉर्टेंट वीडियो जो आती है वो मिस ना हो पाए आपसे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी आपको गाइडेंस है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए वो प्रोवाइड कर दूं। और भी अगर आप चाहते हो कि जो प्रॉब्लम आपको आ रही है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और लाइक जरूर से कर देना वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो बहुत लेट कर चुके हो ऑलरेडी, फटाफट से ज्वाइन कर लो, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां पर आपके डाउट्स फटाफट सोल्व हो जाएंगे, और हो सकता है आपको कोई आपका क्लास का फ्रेंड भी मिल जाए, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड है अलग अलग कॉलेजों से। तो गाइज अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने और वीडियोस जो मैंने बनाई हुई हैं कॉलेज लाइफ के ऊपर नहीं देखी हैं तो राइट हैंड साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी और जाके देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, वो भी आप जरूर से देखना, ताकि आपको पता चल पाए कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप से आप अपनी फीस को बचा सकते हो। तो गाइज अब इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।